है चैत में फसल पका हुआ है, वो खेत से उसको फुर्सत नहीं है और तुमको किसान को लग रहा है वो किसान है सब धरना देने वाले हैं। किसान को टाइम है, खेत फसल पकी हुई है, खेत छोड़ के भागोगे तो क्या पोजीशन हो। जैसे कुछ दिन आर्मी की भर्ती आई थी है ना, लोगों ने दंगा कर दिया तो वो सब लड़के नहीं है देश के। पटना में जब रोजगार के लिए लोगों ने धरना किया, लड़कों ने किया, छात्र ने किया, तो वो सब छात्र नहीं है ना। आदिवासी जब धरना कर रहे हैं जंगल में तो वो सब आदिवासी नहीं है ना। बैंक वालों ने किया था तो वो बैंक वाले नहीं है, लेबरों ने किया था तो वो लेबर वाले नहीं है। मतलब बस एक सरकार सही है, बाकी कोई सही नहीं है। क्या कह रहे हैं, जवाब है आज ही देश में 20 जगह धरना चल रही है अलग अलग चीज के लेके, है ना, लेकिन वो सब कोई नहीं है, बस सरकार सही है। तो बेरोजगारी खत्म कर देने के भगवान के भी दम नहीं है। तो ये किसानों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। जवाब है आपका। किसान तो जय जवान जय किसान का नारा दिए लाल बहादुर शास्त्री, उसमें आगे बढ़ा दिए वाजपेयी जी जय विज्ञान, अब मोदी जी उसमें बढ़ा दिए जय अनुसंधान। लेकिन किसानी एक ऐसी पेशा रह गई जो मजबूरी में हो रही है, न तो कोई नहीं चाहता है जो हमारा लड़का किसान बने। किसानों का कहना है डाई यूरिया सब महंगा है इसलिए मजबूरी में, किसान मजबूरी में है और कोई किसान है नहीं। ये बताइए, किसान अन्नदाता है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे लेबर हो, पेट उसी से भरना है ना। लेकिन आज किसान की डाई 600 रुपए से लेके 2600 रुपए हो गई, लेकिन किसी को नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे महंगाई बढ़ाती है गरीबों लोगों की। लेकिन अडानी अंबानी का 11 लाख करोड़ माफ हुए हैं, जबकि वो पैसे देने वाले हैं, उनके पास इफरात पैसे हैं, तो उनसे क्यों नहीं लिया गया? ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि अडानी अंबानी का माफ हुआ है। आपके पास वो है कोई डाटा है, बताइए। अरे यार, तुम्हारे संसद में बहस होती है, संसद में बहस होती है, डाटा तो पूरा जानते हैं। जो 125 करोड़ है वो डाटा है, समझे भाई। अरे भैया समझे क्या कह रहे हैं? डाटा जो है भाई साहब ये माफ हुआ है किसान जो है। चाचा उस दिन की बात हुई जब 12 लाख करोड़ रुपए उनको अंडानी और अंबानी का माफ किया गया है, लेकिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं। आज का अगर ये देश का गरीब दिल्ली आ रहा है तो आप देख सकते हो उसकी हालत क्या है। कि हमारे देश की रीढ़ क्या है, किसान ही तो है। अगर उसके साथ ये हाल हो रहा है तो क्या हो सकता है, बताइए। अभी जान लीजिए, लेकिन किसान, हरियाणा किसान ना गेहूं चावल उगाना बंद कर दे तो देश में आधा से अधिक भुखमरी मर जाएगी। और लोग कहते हैं कि पंजाब किसान के हरियाणा के किसान नहीं है। आज देश में सबसे अधिक गेहूं पैदा होता है तो पंजाब में होता है नहीं होता है। अगर पंजाब के किसान गेहूं पैदा करना बंद कर दे तो अडानी अंबानी भी रोटियां खाएंगे, पैसे नहीं खाएंगे। आज जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, कमा कमा के रोटी खा रहे हैं, वो उसी का किसानों का खाते हैं, लेकिन बात बिजनेसमैनों की होती है। जिन किसानों की तू बात कर रहा है वो किसान ना किसान है। अरे सुन ले यार, अब तेरी सुना। हजार बीघे के वे काश्तकार है जो बैठे हैं। भाई साहब, किसान, मैं खुद किसान हूँ, इतने बड़े बड़े डंपर लेके आए हैं वे जो हटाने के लिए। साइकिल ना ली जाती ओरिजिनल किसान पे, 15,000 रुपए की किस्त देवे, जब जाके बेचारा वो लेगा वो एक बाइक, ठीक। और वो हजार बीघे के फॉर्म है जिनकी तुम बात कर रहे। और जिन पंजाबियों की तुम बात कर रहे खाने की, यार उसकी, यार विदेश में सऊदी अरब में पता नहीं कहाँ कहाँ यहाँ की जनता को दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, वो मतलब अनाज दे रहे हैं। यहाँ भुखमरी आ जाएगी। इतने साल से पहले तो खा रहे हो बैठ के, वो थोड़ा चल रहा, खाओ मजे में, उसमें क्या दिक्कत है यार। फिर किसान क्यों आए थे? इसे ये बताइए, जैसे अभी आपने तो जो खालिस्तान की मांग करे वो पीले झंडे उतारे रखे हैं, समझ में नहीं आता। खालिस्तान की मांग करे थे, आप बताइए। जैसे ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है कि नहीं है? हिंदू मुस्लिम क्या तेल लेना? नहीं, पहले सुन लीजिए, बात सुनिए ना, बात की है ना। अभी आप ही ने खालिस्तान की बात की है, तो इसलिए मैं इस पे आया हूँ। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है या नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं? हाँ, सबका ये सभी रह रहे। तो ये बताइए, अगर आप इसी देश सबका जब देश है तो आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो गुनाह नहीं है? गुनाह है, गुनाह नहीं। चल बता, किसने करी? अरे संविधान में हो ही नहीं सकता। अभी तो तू कहे जा, मांग कर रहे हैं ना, संविधान में नहीं बनने का। धीरेन्द्र शास्त्री मांग कर रहे हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री देश को नहीं चला, इसे थोड़ी। धीरेन्द्र शास्त्री देश को नहीं चला रहा भाई, ये हो नहीं सकता। धीरेन्द्र शास्त्री देश को नहीं चला रहा, पहली बात। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं चला रहा ना देश को। कौन चला रहा? देश को चला रहा संविधान, ठीक। संविधान में प्रावधान अभी है ही नहीं। सही बात है, मैं आपकी बात मानता हूँ, सेल भूग रहे। लेकिन ये बताइए, जब हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत नहीं है इस देश में, तो फिर खालिस्तान की मांग करना कहाँ से गलत हुआ? गलत हुआ? अरे वे क्या करते हैं, वो झंडा पाकिस्तान का उसका उतार के उन्होंने, पिछले उसमें आए थे, हिंदुस्तान का झंडा उतार कर उन्होंने पीला लगा दिया था खालिस्तान का। ये क्या है भाई? ये क्या था? मैं भी गलत मानता हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत ही। रुके भैया, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, मैंने देखा तेरे यहाँ खालिस्तान के
तेरे यहाँ खाली वो आदमी किसका था जो लाल किले पे झंडा उतार के ताना था? और ये तो आप सबके सामने आई सच्चाई। वो आदमी किसका था? लंदन, अमेरिका, यूके में जो यहाँ रह रहे हैं ना खालिस्तान के, जिन्हें यहाँ जगह नहीं है, वो वहाँ है। तो पता क्या करते हैं, मैंने खूब वीडियो देखी है, एक बंदा भारत माता की जय कर रहा है, वे पता क्या कर रहे हैं, ये झंडा तेरे पिछवाड़े में दे देंगे। ये बात उनकी खालिस्तान का झंडा लेके यूके और उसमें, क्यों यहाँ जगह नहीं मिल रही? क्यों नहीं? तुझे जगह, उन्हें क्यों नहीं भाई? और फंडिंग भी वहीं से हो रही है। तुझे कुछ कहा किसी ने? ना मुझे कुछ कहा। सरकार किसकी सरकार कार्रवाई करे उस पर क्यों नहीं कर रही है? सरकार कार्रवाई नहीं करती। किसान है, किसानों कोई मने नहीं है। मैं भी किसान का बालक हूँ, मैंने भी किसानी करी है, खेत में मैं भी गया हूँ, गेहूँ काटे आए, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब एक बात और है, ओरिजिनल किसान अगर किसान पटना में स्टूडेंट आए थे तो स्टूडेंट नहीं थे, है ना? अरे सुन, सीधी बात है, अगर वे किसान है, उन्हें मोदी से दिक्कत, मुझे दिक्कत नहीं है भाई, तुझे दिक्कत है, मोदी से उन्हें दिक्कत है, तो 2024 का इलेक्शन हरा दियो, बात खत्म। ये तो होगा, वे वोट ना दे, बात खत्म, खुद उतर जाएगा। सबसे बड़ी बात, उन्हें धरने पे बुलाया किसने? जो मांग है वो मांग तो पूरा करो। ईवीएम हटवा दो, अब बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, मुद्दा खत्म। और ईवीएम सुन तो ले, अगर तुझे ईवीएम से इतना डर है, का जो मेयर का चुनाव हुआ है उसके बारे में चुनाव देखा होगा आपने चंडीगढ़ का, आपने ये कैमरे के सामने हो रहा है। सुन तो ले, एक बात बता भाई, एक बात बता, ईवीएम है, ईवीएम है, ईवीएम की उस पे ईवीएम अगर था तो वहाँ कैसे जीत गई सरकार? केरल में अगर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो जब तुम जीत जाओ तो मतलब वो है ईवीएम खराब नहीं है, जब हारो तो ईवीएम खराब है। ईवीएम के बारे में उस पे जा गूगल कर, ठीक है, कोई भी गूगल कर लो, ठीक है, तो बस बोल क्यों रहा? इलेक्शन, अरे सुन तो ले यार, सुन ले, इलेक्शन कमीशन पे जा, इलेक्शन कमीशन ने खुद ने डाटा डाल रखा है कि अगर कोई इसे तेरी ईवीएम को हैक कर दे, उसने खुद डाल रखा, ऑफिशियल है उसका जो है मेल आईडी उसकी, उसमें डाल रखा अपनी वेबसाइट पे कि कोई ईवीएम अगर हैक कर दे तो हम दोबारा चुनाव बैलेट पेपर से ही कराएंगे। आज तक केवल कांग्रेस ने, तुम जैसे लोगों ने कहा है, करा क्यों नहीं? मांग तो रहे, करा क्यों नहीं है भाई? अभी वकील यही मांग कर रहे थे ना कि हमें ईवीएम दिया जाए, मैं हैक करके दिखाऊंगा, क्यों नहीं सरकार? आईआईटी का क्या नाम है, रुड़की का जो है ना, आईआईटी सेल का जो हेड है, नाम तो मुझे अब याद नहीं है, गूगल पे उसका भी लिखा हुआ है, उसने भी खुद बोल दिया कि भाई ये मैं हैक नहीं कर सकता। और क्या? और उसने कह दिया, लेकिन जब वकील जब कह रहे हैं तो मैं हैक करके दिखाता हूँ, तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? ऐसा तो नहीं बोला, किसने क्या? बोला? प्रूफ है? अरे यार सीधी सी बात है यार, खा रहे और गा रहे। वकील जो है ना, भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जो है, उनकी टीम जो है ये कहे कि हमें हैक करके दिखाएं। क्या मांग रही है ना? एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ये कहे कि हमें ईवीएम दीजिए, हमारी टीम जो है हैक करके दिखाएगी, लेकिन चुनाव आयोग समय ही नहीं। जनता वहाँ क्यों बैठी, उसे ले जाकर वकील साहब कचहरी में झंडा क्यों गाड़ा? सादा इलेक्शन कमीशन के गेट पकड़ा हो जाए।